Hello friends, I am Bhavna Sharma. Welcome back to my channel English Learning Hub. Before starting my video, I would like to say if you are new on my channel, do subscribe to my channel first so that you will get all the notifications for my latest videos. So friends, without any further delay, let's start the video. So in today's English grammar lesson, you will learn how to form sentences using the future continuous tense. So आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हम किस तरह से सेंटेंसेस बनाते हैं. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मेन वर्ब के साथ सेंटेंस के एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि जैसे शब्द आते हैं. चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. जैसे कि तनिष आ रहा होगा, अयान पढ़ रहा होगा, पृथा नाच रही होगी, वे घूम रहे होंगे. अब हम देखेंगे कि सेंटेंस के एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं. तो यही फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान होती है. चलिए इन एग्जाम्पल्स को कुछ और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. बात करते हैं सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस से. एफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस होते हैं. इसका जो सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट. विल बी इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि यहाँ पर अभी काम चल रहा होगा. ठीक है. जैसे स्क्रीन पर आप एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, तनिष आ रहा होगा. अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट आने का काम फ्यूचर में कर रहा होगा. सेंटेंस बनेगा तनिष विल बी कमिंग. तनिष एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसीलिए उसके साथ हमने विल भी यूज़ करना है. और आने के लिए हम क्या कहते हैं? आने के लिए हम बोलते हैं कम, लेकिन उसके साथ हमने क्या यूज़ करना है? आईएनजी. सेंटेंस बनेगा तनिष विल बी कमिंग. तनिष आ रहा होगा. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आपने हर हेल्पिंग वर्ब के बाद बी लगाना है. जैसे विल बी, शैल बी, और उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर अपना ऑब्जेक्ट मेंशन करना है अगर वो सेंटेंस में दिया हुआ है. चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं. अयान पढ़ रहा होगा. अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो पढ़ने का काम कर रहा होगा, मतलब फ्यूचर में. ठीक है. सेंटेंस बनेगा अयान विल बी स्टडिंग. अयान यहाँ पर एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसीलिए उसके साथ लगेगा विल बी, और पढ़ने के लिए हम बोलते हैं स्टडी, लेकिन वो एक काम कर रहा होगा. आज साथ में हम लगाएंगे आईएनजी. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम मेंशन करेंगे आईएनजी. ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन नहीं है कि वो क्या पढ़ रहा होगा, तो हम ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे. सेंटेंस बनेगा अयान विल बी स्टडिंग. अयान पढ़ रहा होगा. फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर भी सब्जेक्ट के साथ मैंने विल बी का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट पढ़ने का काम कर रहा होगा. ठीक है. चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं. पृथा नाच रही होगी. सेंटेंस क्या बनेगा? पृथा विल बी डांसिंग. पृथा एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसीलिए उसके साथ आपने विल यूज़ किया और साथ में बी, क्योंकि ये काम अभी वो फ्यूचर में कर रही होगी. ठीक है. और नाचने के लिए हम बोलते हैं डांस, लेकिन उसके साथ आपने यूज़ करना है आईएनजी. सेंटेंस बनेगा पृथा विल बी डांसिंग. पृथा नाच रही होगी. चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं. वे घूम रहे होंगे. अब वे को हम इंग्लिश में बोलते हैं दे. ठीक है. ये एक प्लूरल है, प्लूरल के साथ भी हम लोग विल लगाएंगे. दे विल बी, और घूमने के लिए क्या बोलते हैं? रोमिंग. ठीक है. दे विल बी रोमिंग. वे घूम रहे होंगे. सब्जेक्ट आपका यहाँ पर दे हो गया है, और उसके बाद आपने यूज़ किया विल बी. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने लगाया आईएनजी. रोम का हो गया रोमिंग. ठीक है. और ऑब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि वो कहाँ घूम रहे होंगे. ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रहने देंगे. सेंटेंस बनेगा वे घूम रहे होंगे. दे विल बी रोमिंग.
आई होप कि आप लोगों को सारे के सारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वैसे भी ये बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, इसमें किसी भी तरह का प्रश्न तो पूछा नहीं जाता और ना ही किसी भी तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस के बीच में आते हैं। ये बहुत ही सिंपल साधारण से वाक्य होते हैं और आपको मैंने बता भी दिया है कि सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर भी इसका कितना ईजी है। सिर्फ आपने विल या शैल के साथ बी यूज़ करना है। बाकी का सारा जो सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर है वो वैसा ही है जो आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी पढ़ा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ये थे हमारे सारे के सारे एग्जाम्पल्स एफर्मेटिव सेंटेंसेस के, जो बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर आपको कोई सेंटेंस बनाना है तो आप उसे कैसे बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके आगे ना या नहीं जैसे शब्द यूज़ होते हैं, राइट। सो चलिए अब हम सबसे पहले देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हम अपने सेंटेंसेस को किस तरह से बना सकते हैं। सो नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं, उनमें अगर हमें अपने सेंटेंसेस बनाने हो तो वो कैसे बनेंगे और वहाँ पर सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर कितना चेंज होता है। सो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मैंने सब्जेक्ट, उसके बाद विल और बी के बीच में नॉट यूज़ कर दिया है, बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट आता है एज इट इज़ वैसे ही आया हुआ है। सिर्फ यहाँ पर चेंज क्या हुआ है, विल और बी के बीच में आपने नॉट को पुट करना है। बाकी सबका सब सेम है, जो कि अब आप ऑलरेडी अभी एफर्मेटिव सेंटेंसेस में बना रहे थे। सारा सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर सेम होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं, तनिष नहीं पढ़ रहा होगा। तनिष नहीं पढ़ रहा होगा। तनिष विल नॉट बी स्टडिंग। अब यहाँ पर आपने देखा कि विल और बी के बीच में मैंने नॉट को पुट किया है। बाकी सारा का सारा जो सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर है वो सेम है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अयान नहीं सो रहा होगा। अयान यहाँ पर बता रहे हैं कि सोने का काम नहीं कर रहा होगा। सो सेंटेंस क्या बनेगा, सबसे पहले आप लिखेंगे अयान क्योंकि वो सब्जेक्ट है, उसके बाद विल और बी के बीच में आपने जल्दी से पुट करना है नॉट। सो अयान विल नॉट बी, और क्या नहीं कर रहा होगा, सोने का काम। तो सोने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लीप, और उसके साथ आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी। सो सेंटेंस बनेगा अयान विल नॉट बी स्लीपिंग। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अंशिका नहीं आ रही होगी। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि सब्जेक्ट आने का काम नहीं कर रही होगी। सो सेंटेंस बनेगा अंशिका विल नॉट बी कमिंग। आना, आने को हम बोलते हैं कम, और उसके साथ आपने लगाना है इन, आईएनजी। ठीक है, अंशिका विल नॉट बी कमिंग। अंशिका नहीं आ रही होगी। सो आपने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस बनाना भी कितना आसान है। सारा सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर सेम है, बस आपने विल और बी के बीच में नॉट को पुट करना है और आपका सेंटेंस कंप्लीट है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम सामने वालों से क्वेश्चंस करते हैं, जिनमें प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। ठीक है, सो इसमें हमारा सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? सबसे पहले आता है WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो विल है या शैल है, देन सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। ये एक ऑप्शनल है, अगर वो सेंटेंस में आ रहा है, नहीं तो आप इसे इग्नोर मारिए। उसके बाद बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट विथ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या तनिष पढ़ रहा होगा? विल तनिष बी स्टडिंग? अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। तो सबसे पहले हम विल यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर है तनिष, फिर हमने यूज़ किया बी, और उसके बाद पढ़ रहा है, पढ़ने को हम बोलते हैं स्टडी, और साथ में हमने लगाना है आईएनजी। सो बनेगा स्टडिंग, और पूरा सेंटेंस क्या बना, विल तनिष बी स्टडिंग। यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है कि वो क्या पढ़ रहा है, तो उसे हम इग्नोर मारेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सेंटेंस बना वो बना विल तनिष बी स्टडिंग। क्या तनिष पढ़ रहा होगा? विल तनिष बी स्टडिंग। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे तो सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, चाहे वो WH फैमिली है, चाहे वो नॉर्मल आपका हेल्पिंग वर्ब है। सेंटेंसेस आपके उसी से शुरू होंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वो खेल रही होगी?
क्या वो खेल रही होगी? विल शी बी प्लेइंग? अब आपने देखा कि यहाँ पर भी मैंने विल सबसे पहले यूज़ किया है। उसके बाद अब आपका आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? वो यहाँ पर मान लीजिए कोई लड़की है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया शी। उसके बाद यूज़ किया है बी, और खेलने के लिए क्या होता है? प्ले। तो प्ले के साथ आपने यूज़ करना है आईएनजी। सेंटेंस बनेगा विल शी बी प्लेइंग? क्या वो खेल रही होगी? विल शी बी प्लेइंग? क्या वो खेल रही होगी? चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या अयान सो नहीं रहा होगा? विल अयान नॉट बी स्लीपिंग? अब आपने देखा कि यहाँ पे सारा सेंटेंस सेम है, बस मैंने बीच में नॉट पुट किया है क्योंकि सेंटेंस में नहीं शब्द आ रहा है। तो सबसे पहले आपका जो सेंटेंस है वो बनेगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे विल। उसके बाद हमने यूज़ किया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? अयान। और सेंटेंस में आपका जो है वो नहीं शब्द आ रहा है। क्या अयान सो नहीं रहा होगा? तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम यूज़ करेंगे नॉट। उसके बाद बी, और सोने को हम बोलते हैं स्लीप, सो उसके आगे लगाएंगे आईएनजी। सो सेंटेंस बनेगा विल अयान नॉट बी स्लीपिंग? क्या अयान सो नहीं रहा होगा? सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से मैंने इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए। सो अब मैं आपको एक चीज़ और बताने वाली हूँ। जैसे कि मैं अपने पिछले 8-9 वीडियोज़ में इनफैक्ट बता चुकी हूँ कि किस तरह से आप WH फैमिली और हेल्पिंग वर्ब के साथ अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्या तनिष पढ़ रहा होगा? सेंटेंस बना विल तनिष बी स्टडिंग, और दूसरा सेंटेंस है तनिष क्या पढ़ रहा होगा? व्हाट विल तनिष बी स्टडिंग? दोनों सेंटेंसेस में क्या आपका कोई फ़र्क नज़र आया? यस, दोनों सेंटेंसेस में ये फ़र्क है कि पहला वाला जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब विल के साथ शुरू हुआ, लेकिन जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है तनिष क्या पढ़ रहा होगा, वहाँ पर आपने हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली लगाया। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर आपसे ये कोई पूछे कि क्या तनिष पढ़ रहा होगा, तो आप इसका जवाब हाँ या ना में कह के ख़त्म करेंगे, बात वहीं ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि तनिष क्या पढ़ रहा होगा, तो अब आप सामने वाले को ये बताएंगे कि भाई वो क्या पढ़ रहा होगा। आपको सब्जेक्ट मेंशन करना पड़ेगा कि वो हिंदी पढ़ रहा होगा, तमिल पढ़ रहा होगा, इंग्लिश पढ़ रहा होगा या मैथ्स पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जहाँ पर आपको ये बताना पड़ता है कि सामने वाला जो है सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा होगा, तो हम जो सेंटेंस है वो WH फैमिली के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, और एक और इसकी जो पहचान है जो बहुत ही सिंपल है, जो सबको आसानी से समझ में आ जाएगी, वो क्या है? वो ये है कि जब भी क्या, कब, क्यों, कैसे इस तरह के शब्द अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो आप अपना जो क्वेश्चन है इंग्लिश में वो हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यही सारे के सारे शब्द सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, ये सब सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं, जैसे अभी आप क्वेश्चन नंबर 2 पे देख रहे हैं एग्जाम्पल में कि तनिष क्या पढ़ रहा होगा। अब यहाँ पर क्या जो है वो सेंटेंस के बीच में है। तो अगर कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको नज़र आते हैं जब सेंटेंसेस के बीच में क्या, कब, क्यों, कहाँ इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले WH फैमिली को यूज़ करेंगे। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली जो वर्ब है, सब ऑब्जेक्ट है, वो सारे मेंशन्स होंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी पहचान होती है। मैं ऑलरेडी 9 वीडियोज़ में आपको इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल में बता चुकी हूँ। अगर आपने मेरे वो पिछले सारे वीडियोज़ देखे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगी। लेकिन अगर आपने सबसे पहले मेरा यही वीडियो देखा है, सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप पिछले मेरे जो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के ऊपर बनाए गए वीडियोज़ हैं उन्हें जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे से समझाया है कि हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली में क्या फ़र्क होता है। इनफैक्ट मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है WH फैमिली के ऊपर, जहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली के साथ सेंटेंसेस को शुरू कर सकते हैं, और इनके बीच में जो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इनकी पहचान कैसे होती है। तो आप अगर इन सब चीज़ों को लेकर आज भी कंफ्यूज हैं तो आप मेरे पिछले सारे वीडियोस देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।
So friends, that's it for today. I hope you like my video. If you found this video helpful, useful, so please share this video with your family and friends. Don't forget to subscribe to my channel so that you will get all the notifications for my latest videos. Till then, bye bye.